Hello everyone. So up till now we have covered in the ratio we were doing part 7 and I told you first question of this part. So we'll proceed further from here on. Just a second. देखो this question we have already discussed. I told you in the last video. Three questions I gave you to try it by yourself and answer in the comments. So first we'll discuss those three questions and then we'll move on to the next part. The income ratio of A and B is 7 is to 4 and expenditure ratio of ABC is 8 is to 6 is to 5. If C spends rupees 2000 but B saves 400 then find saving of A. ठीक है, तो क्वेश्चन में ए और बी की इनकम का रेशियो क्या गिवन है 7 और 4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है आपको 8 6 और 5. आपको देखो सी की इनकम नहीं गिवन है ना. इफ सी स्पेंड्स 2000 सी का एक्सपेंडिचर आपको कितना गिवन है एक्सपेंडिचर सी स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज गिवन एज 2000 और एक्सपेंडिचर यहाँ पर सी का कितने यूनिट्स है 5 यूनिट्स रेशियो में. तो 5 यूनिट्स की वैल्यू ही तो 2000 होगी. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400. तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है और सी क्योंकि सी का एक्सपेंडिचर 2000 है तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 2000 तो 1 यूनिट इक्वल टू 400. तो बी का एक्सपेंडिचर क्या है 6 यूनिट्स तो 6 इंटू 400 तो ये कितना होगा 2400. ए का एक्सपेंडिचर क्या है 8 यूनिट्स 8 इंटू 400 तो दैट इज 3200. तो तीनों के एक्सपेंडिचर आ गए. सी का एक्सपेंडिचर पता था तो इससे बी और ए का एक्सपेंडिचर आ गया. अब क्वेश्चन में दिया है बी सेव्स 400. ठीक है, बी सेव कर रहा है 400 तो इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यही तो इनकम होती है यार, जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो प्लस जितना आप सेव कर रहे हो. तो बी के लिए अगर आप बात करो तो इनकम क्या होगी एक्सपेंडिचर हो जाएगा बी का कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2400 जो अभी आपने कैलकुलेट किया और सेविंग कितनी दी है बी की 400. तो इनकम क्या हो जाएगी 2400 प्लस 400 तो बी की इनकम हो गई आपकी 2800. ठीक है, तो बी की इनकम आपकी आ गई 2800. पूछा क्या है सेविंग ऑफ ए. ए की सेविंग निकालने के लिए हमें ए का एक्सपेंडिचर पता है. देखो 3200 ये वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अगर हमें ए की इनकम पता लग जाए तो हम ए की सेविंग निकाल लेंगे. अब देखो हमें बी की इनकम कितनी पता है 2800 बट बी की इनकम थी कितनी 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 2800 तो 1 यूनिट की कितनी होगी 700. तो ए की कितनी यूनिट है 7 यूनिट. 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 इंटू 700 तो 4900 ए की सेविंग आ गई आपकी. अब आपको ए के लिए इनकम पता है 4900 एक्सपेंडिचर पता है 3200 तो सेविंग ए की निकाल लोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 1700. ये देखो ठीक है 1700 विल बी आंसर. नाउ यार इट्स ऑफ सिमिलर टाइप सो अब आई विल not solve the calculations. I will proceed little bit fast. ठीक है, the income ratio of A, B and C is 456 and expenditure is 543. Find their saving ratio if A saves only 25% of his income. ठीक है, A अगर सेव कर रहा है 25 ऑफ हिज इनकम, अगर वो सेव कर रहा है 25 तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा 75 करेगा ऑफ हिज इनकम इंटू इनकम. 75 कितना होता है 3/4 ऑफ ए की इनकम जो भी होगी मान लो I1 है. अब सपोज करो ए की इनकम का रेशियो क्या है 456 ए बी सी का. तो इसको मान लो 4x 5x 6x और इसको मान लो 5y 4y 3y. अब क्वेश्चन में देखो इट इज सेइंग ए का सेविंग कितना है 25% तो ए का एक्सपेंडिचर है 75% दैट इज 3/4 ऑफ इनकम कितनी है 4x इक्वल टू एक्सपेंडिचर ए का क्या है 5y
तो 4 तो 3x इक्वल टू 5y, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 5/3, तो x 5 हो गया y 3 हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे x 5, तो 4 5 ज़ा 20, 25 30, ये सबकी इनकम आ गई, सबके एक्सपेंडिचर y को 3 पुट कर दो, तो सबके एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर ये आएंगे। पूछा क्या था क्वेश्चन में, व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फाइंड सेविंग का रेशियो। तो सबकी आपको इनकम का रेशियो पता है, जस्ट अ सेकेंड, आपको सबकी इनकम का रेशियो पता है, एक्स की वैल्यू पुट करने से, वाई वैल्यू पुट करने से सबका एक्सपेंडिचर पता, तो सबकी सेविंग का रेशियो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज 574 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो ये गिवन है। इफ़ ए सेव्स ओनली 20%, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, अगर ए सेव कर रहा है 20%, एक्सपेंडिचर कितना करेगा 80%, 80% कितना होता है 4/5, 4/5 ऑफ इनकम कितनी है 5x, इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है ए का 6y, तो 4x इज इक्वल टू 6y। देखो यही है, एक का इनकम है 5x, x मान लो सबको, और यहाँ सबको y मान लो एक्सपेंडिचर में। तो एक का इनकम है 5x, एक्सपेंडिचर है 6y, तो x बाय वाई का वैल्यू क्या आया 3/2, x 3/2। अब यहाँ पे पुट कर दो, x सबकी इनकम पे पुट करो और y के लिए एक्सपेंडिचर निकल आएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। तो सेविंग क्या होगा 15 - 12, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 21 - 10, 12 - 6, सबकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में और क्या निकालना है, इंडिविजुअल सेविंग पूछिए, इस बार सेविंग का रेशियो नहीं पूछा है, पिछली बार सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन पूछा था। अब इट इज सेइंग एंड टोटल सेविंग ऑफ ए बी सी टुगेदर इज 8000। ठीक है, तीनों की जो सेविंग है ए प्लस बी प्लस सी की सेविंग कितनी है 8000। तो यार इट्स वेरी इजी, हमने सेविंग कितनी निकाली है 11 + 3 14 + 6 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है 8000, यही तो क्वेश्चन है। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 400, तो सबकी सेविंग निकाल लोगे 3 यूनिट 11 यूनिट 6 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट 400 है तो सारे यूनिट्स निकाल लोगे। देखो आई सॉल्व्ड इट ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 8। नाउ लेट्स मूव अ बिट फास्टर। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ पर्सन ऑन फूड HR एंड ट्रैवलिंग इज, फूड पे एक्सपेंडिचर है 3 यूनिट्स, HR पे 4 यूनिट्स, ट्रैवलिंग पे 5 यूनिट्स। ठीक है, if the expenditure is increased by 40%, 50% and 20, ठीक है, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देखो यार एक्सपेंडिचर, आप देखो रेशियो अगर आप 300:400:500 करते हो, तो भी इसका रेशियो क्या आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो भी रेशियो 3 4 5 ही रहेगा। रेशियो तो सेम रहता है, अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से सब में डिवाइड कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये रेशियो की प्रॉपर्टी है। तो देखो रेशियो यहाँ 3 4 5 है, अगर हम इसको 300 400 500 कर लें तो भी रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। हम ये वाई वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर मेकिंग अर कैलकुलेशन ईजियर, बिकॉज क्यों, देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 40% से, तो 40% कितना होता है 2/5, तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा, अगर हम इसको 300 लेट कर लें तो 300 + 2/5 40% ऑफ 300, तो ये कितना आ जाएगा 120 420 आ जाएगा डायरेक्ट, 300 + 120। ऐसे ही अगर इसको हम 400 लेट कर लें, 400 अगर हम इसको लेट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर को, 4 यूनिट की जगह 400 कर लो, क्योंकि रेशियो में यार कोई अंतर नहीं आएगा, हमें रेशियो गिवन है ना। तो एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50 बी, जब जस्ट अ सेकेंड, एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ फूड HR में इंक्रीज हो रहा है 50% से, तो अगर 400 मान लो तो 50% कितना होगा 200, तो 600 आ जाएगा। सिमिलरली ये 20% से करोगे तो 20% 1/5 होता है, तो 500 का 1/5 कितना होगा 500 + 100 दैट इज 600। अब तीनों न्यू एक्सपेंडिचर कितने आ गए इंक्रीज होने के बाद, एनी मतलब न्यू एक्सपेंडिचर।
अब इसका रेशियो निकाल लो, ये क्या आएगा, कैंसिल करोगे 7:10:10, यही न्यू रेशियो, यही पूछा था। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 40% इंक्रीज हुआ तो 300 इंटू 140/100 कर लो, इसको 150, इसको 1, बट किसी से भी कर लो, आंसर विल बी सेम। नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। इनकम रेशियो ऑफ ए और बी का क्या दिया है, 8:9। देखो जो जो गिवन हो पहले उसको ब्रेक डाउन किया करो। इफ इनकम ऑफ ए इंक्रीजेज इन द रेशियो 4:5, ठीक है, 4 से 4 यूनिट/5, ठीक, बट इनकम ऑफ बी इंक्रीजेज इन रेशियो 3:4, ठीक। नाउ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 33,000, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम। अच्छा, आफ्टर इंक्रीज मतलब प्रेजेंट पूछ रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, जस्ट अ सेकेंड। ए और बी का इनकम रेशियो क्या दिया है, 8 और 9। इनकम ऑफ ए इंक्रीजेज इन द रेशियो 4:5। यार इनकम 4:5 रेशियो से इंक्रीज हुई है। अब ये स्पेसिफिक टाइप है प्लीज, इसीलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस टाइप। अब इसको समझना, इसका मतलब है 4 से 5, तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5/4 से इनकम इंक्रीज हुई है। देखो अगर एक क्वेश्चन होता है हम लोग परसेंट में कैलकुलेट करते हैं कि ए की इनकम इंक्रीज हुई है बाय 20%, बाय 40%, या बाय 1/5 इंक्रीज हुई है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें देखो लैंग्वेज अलग गिवन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें दिया है 4:5 रेशियो से इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे में 4 से 5 आप ऐसे समझो, 4 से 5 तो डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5/4। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5/4। तो इनकम एग्जैक्टली हमने ब्रेक डाउन करके कहाँ पे ले आए, ए की इनकम कितने से इंक्रीज हुई फ्रैक्शन में, 5/4 यूनिट से इंक्रीज हुई। और ऐसे ही बी की कितने से होगी, 3 से 4, दैट इज 1 यूनिट 4/3 से इंक्रीज होगी। अब देखो ए की इनकम थी कितनी, 8 और बी की 9। अब 8 थी और इंक्रीज कितने से करोगे, 5/4 से, तो 5/4 इंटू 8 करो, 5 2 10, और बी का क्या होगा, 4/3 इंटू 9, 3 तो 10 और 12 आएगी, 4 3 12 होता है, ये देखो। तो न्यू इनकम इनकी कितनी आएगी, इसमें ऐड नहीं करोगे आप, ऐसे नहीं कर रहे हो कि 8 प्लस 5/4 इंटू 8, ये नहीं करोगे। इनकम इस रेशियो में इंक्रीज हुई है, मतलब इंक्रीज्ड इनकम आपको दी है, तो ये 10 और ये 12, रेशियो अगर कैलकुलेट करो 2 5 2 6। अब दोनों की इनकम थी, प्रेजेंट इनकम कितनी दी थी, क्वेश्चन में क्या गिवन था, नाउ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 33,000। तो यार अगर ये 5 यूनिट्स है और ये 6 यूनिट्स है, तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 33,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो ए होगा 15,000 और ये होगा 18,000। किसी से भी आप कर लो, एक्स लेके भी कर लो, सिमिलर आएगा, 5x + 6x 33, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के आई हैव टेकन 2 3 क्वेश्चंस, जिससे डोंट थिंक दैट इट्स अ न्यू कंसेप्ट सो यू विल फेस प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं, आई हैव टेकन 2 3 एग्जाम्पल्स। द इनकम रेशियो ऑफ ABC इज 573, ठीक। इफ इनकम ऑफ ए एंड सी इंक्रीजेज इन द रेशियो, अब रेशियो में इंक्रीज वाला टाइप हो, अगर कि इनकम ए की इंक्रीज हो रही है 5:6 रेशियो में, और सी की इनकम इंक्रीज हो रही है 3:4 रेशियो में कह रहा है, बट इनकम ऑफ बी की डिक्रीज हो रही है बट 3:2 रेशियो में, तो इफ नाउ देयर टोटल इनकम इज, मतलब न्यू इनकम जो तीनों की मिला के है वो 44,000 है, फाइंड इंडिविजुअल, ठीक है। ए की 5:6 से इंक्रीज हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6/5। सी की
कितने से इंक्रीज है, 3 से 4, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 4/3। बी की डिक्रीज होएगी, 3 से 2 हो रही है, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 2/3, 2/3, ठीक। अब ए की थी कितनी, 5, 5 इंटू 6/5 करो, ए की न्यू इनकम कितनी आ गई, 6। सी की कितने से इंक्रीज हुई, 4/3 यूनिट से, 3 इंटू 4/3, क्योंकि पहले 3 थी तो 4 हो गई। न्यू इनकम ए की 6 है, सी की 4 है। ऐसे ही बी की थी 7 इंटू 2/3, तो 14/3 न्यू इनकम हो गई। 7 से घट के 14/3 अब न्यू इनकम है। तीनों की न्यू इनकम क्या आ गई, ये रेशियो आया। नाउ टोटल इनकम कितनी है, 44। अब देखो 6:14/3:4 है, तो इसको इक्वल बनाओगे, इसको रिमूव करोगे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को, तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। रेशियो में आपको पता है किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कोई चेंज नहीं आता। तो 6 3 = 18, 14, 4 3 = 12, ये रेशियो आ गया। अब न्यू इनकम क्या आएगा, इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 9 = 2 7 = 26, 9 6 15, 15 और 7 22, तो 22 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 44,000 न्यू इनकम। तो 1 यूनिट हो जाएगी 2,000। पूछा क्या है, फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। 1 यूनिट अगर 2,000 है तो इंडिविजुअल कितनी होगी, 9 इंटू 2,000, 7 इंटू 2,000, 6 इंटू 2,000। दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है यार। आई ट्राई टू कीप द वीडियो लॉन्ग। द फेयर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इज 5:6। अच्छा, कोई मतलब आप रेलवे से जाते हो तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता है, उस टाइप का मान लो। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रेशियो कितना है, 5, सेकंड क्लास का है 6। इफ फेयर इंक्रीजेज इन द रेशियो 3:4, 3:4 से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने से इंक्रीज कर रहा है, मतलब 4/3, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, 4/3 से इंक्रीज करेगा। और ये कितने से करेगा, 4:5, मतलब 4 से 5, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5/4, इतना स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अब देखो देखो थर्ड टाइप है, आई हैव टेकन सिमिलर टाइप, थर्ड क्वेश्चन। सो आई एम ट्राइंग, एंड प्लीज, हाँ यार प्लीज फोकस ऑन वन थिंग। आप और जगह से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट फर्स्ट देखो, आप यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग ईच टाइप 2 3 क्वेश्चंस। आई वांट just that I want to cover as much type as possible, and as much question I can make you to solve in the class only. बट इसके बाद भी आप ट्राई करो, आई एम नॉट सेइंग, बट आपका पहला टारगेट होना चाहिए दीज नोट्स प्लस यूपीएससी पीवाईक्यूज। इसके बाद आप एडिशनल करो, बट इतना आपको करना ही करना है। आपके ये क्वेश्चन आप दोबारा सारे क्वेश्चन नोट्स के सॉल्व करो, और बिना नोट्स देखे या आपकी कॉपी देखे आपको सारे खुद से हो जाने चाहिए। देन यू विल गेट अ टाइप बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप पी वाई क्यूज करो, उसके बाद आप इफ़ यू आर ट्राइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो यू कैन ट्राई, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो। बट यार डोंट आस्क लाइक बेसिक डाउट्स, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट पहले आप इनको फिनिश करो, उसके बाद, because if you will finish these notes and pyqs you will not face problems in at least basic questions, you will not face, because some people ask basic questions by personally texting, and that is I feel irrelevant, because here I have discussed a lot. You can see percentage we have covered in 18 parts. हाँ तो देखो, बट डोंट थिंक, यू कैन प्रैक्टिस इफ़ यू वांट। आप जितना चाहो प्रैक्टिस करो, बिकॉज एज मच एज यू प्रैक्टिस यू विल गेट फेमिलियराइज विद द कंसेप्ट, एंड इट विल ओनली हेल्प यू, देर इज़ नो इशू। बट यू हैव टू मैनेज जीएस प्लस ऑप्शनल ऑल्सो, दैट्स वाई आई सेड कि पहले आप इनको कर लो, उसके बाद आप उसको सेकेंड प्रायोरिटी रखना अदर सोर्सेस। तो देखो 4/3 यूनिट से इंक्रीज हुआ, और ये 5/4 यूनिट से इंक्रीज हुआ, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का फेयर। ये था कितना 5, तो 5 इंटू 4/3 20/3, और ये कितना हुआ 5/4, था कितना 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 5, 15/2,
ये आया 20/3, ये आया 15/2। अब इसका रेशियो कैसे निकालोगे? आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास। एलसीएम क्या ले लो दोनों का? 6, तो 20/3 इंटू 6, और इसको 15/2 इंटू 6, तो 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 22 ज़ा 40, और ये 45, 40 45, तो 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 8:9 का रेशियो आ गया आपका नया। अब क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स रेशियो इज 3:4। ठीक है, ये आपके फेयर का रेशियो आया है ना, फेयर का रेशियो गिवन था। ठीक है, अब ट्रैवलर का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, तो इफ टोटल रेवेन्यू इज 60, देखो रेवेन्यू क्या होगा, वी हैव डिस्कस्ड इन परसेंटेज, जितने ट्रैवलर इंटू जितना फेयर। तो ट्रैवलर का रेशियो क्या है? 3:4 है, और फेयर का रेशियो है 8:9। तो 8 इंटू 3, 9 इंटू 4, 24 36। तो रेवेन्यू का रेशियो आ जाएगा 2:3। बट दिया क्या है? इफ टोटल रेवेन्यू 60,000, रेवेन्यू का रेशियो है 2:3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 60,000, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो पूछा क्या? फाइंड टोटल रेवेन्यू बाय सेकेंड क्लास। 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 12, तो सेकेंड क्लास का 12 3 36, और फर्स्ट क्लास का 24,000। अब देखो एक, वी आर मूविंग ऑन टू न्यू टाइप, टाइप 9। ठीक है, let me see if you can try this by yourself. Rupees 30, but by mistake it is distributed in the ratio. This is another type. यार आप, it will be, video will become long I think. हाँ, it will be long, so we'll discuss this type 9 in the next video. हाँ, 4 to 5 questions I have taken. Then in part 10 I will start with proportion. ठीक है, part 9 I will start in the next video because it will take time. 4 to 5 questions are there. ठीक है, so see you in the next video, and please keep on practicing and revising. Thank you.